Welcome to my channel Talk Well with Ravindra. Friends, today I am going to talk about a word and that word is WHOSE, whose. और फ्रेंड्स इसको अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो जो हिंदी के हमारे शब्द होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, किसका, किसकी या किसके। अगर मुझे कहना है कि ये पेन्स किसके हैं तो इसको इंग्लिश में मैं कहूंगा whose pens are these। ये कार किसकी है, whose car is this। वे किसके फ्रेंड हैं, whose friends are they। तो फ्रेंड्स ये जो किसका, किसकी और किसके हैं, इसके लिए हमारा जो वर्ड है वो होता है whose। फ्रेंड्स इसको और अच्छे से समझने के लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ये whose वर्ड क्या है, अगर आप इसे एक देखना चाहेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे, तो ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में। ये एक नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है, क्या है। फ्रेंड्स हम इसी की बात करेंगे डिटेल में। आइए पहले देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के साथ उनके पजेसिव एडजेक्टिव को या पजेसिव प्रोनाउन को, अर्थात किसी वस्तु पर एक दूसरे व्यक्ति का या किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर किसी व्यक्ति का पजेशन या अर्थात अधिकार जब हम बताते हैं। अपनी एक वीडियो में इसको भी हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन पहले आज इसको एक बार एक नटशेल में, एक शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास हैं दो वर्ड, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। इनका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको शब्दों की परिभाषा पे भी नहीं जाना है तो भी आप आराम से सिंपली इनको समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय एग्जांपल्स व्हिच आई एम गोइंग टू गिव। तो इन एग्जांपल्स को देखिए। पजेसिव एडजेक्टिव मुझे बोलना है कि ये चीज मेरी है। जैसे मैं बोलूंगा सॉरी ये मेरी चीज है कोई भी, जैसे मेरी कार है, ये मेरी जो है कैबिनेट है, राइट, ये मेरे शूज हैं। तो मैं बोलूंगा दीज आर माई शूज। सो दीज आर माई शूज, ये मेरे शूज हैं। और फ्रेंड्स इसी बात को इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि ये शूज मेरे हैं। फ्रेंड्स इसको हम कैसे बोलेंगे, यहां पर दीज शूज जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। तो हम कहेंगे दीज शूज आर माइन, दीज शूज आर माइन, ये जूते मेरे हैं। अगर आप हिंदी भी देखें तो आपको सेंटेंसेस का फर्क दिखेगा। हम इसमें कह रहे हैं कि ये मेरे शूज हैं, और इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है ये शूज मेरे हैं। तो फ्रेंड्स ये ही कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो आई का कोई भी चीज आई से जुड़ी हुई है वो या तो माई से बताएंगे या फिर उसे बताएंगे माइन से। और आइए देखते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी ये कैसे हम लेते हैं। जैसे मुझे कहना है यू की कोई चीज, तो यू सब्जेक्ट हो गया है दोस्तों, राइट। तो यू की कोई चीज हो जाएगी योर, या फिर वो कहलाएगी योर्स। आई का हो गया माई या और माइन। अब यू की बात कर ली, अब दे की बात कर लेते हैं। दे ये कहलाएगा देयर, और यहां पे इस फॉर्म में इसको हम कहेंगे देयर्स, राइट। वी, आवर, आवर्स, शी, हर, हर्स, ही, हिज, हिज, राइट। और ऐसे ही इट को ले सकते हैं, इट, इट्स, और यहां पर भी इट्स। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से यू के से जुड़ी हुई कोई चीज योर है, आई से जुड़ी हुई कोई चीज माई या माइन है, ऐसे ही दे से जुड़ी हुई कोई चीज देयर या देयर्स है, ऐसे वी का अवर या अवर्स, शी का हर या हर्स, ही का हिज और हिज, इट का इट्स और इट्स। इसी तरीके से हु का अगर हमें पजेशन बताना हो, जो असली हमारा मुद्दा है आज, विषय है, वो ये है कि हु का पजेशन किसी चीज पे हमें देना है, तो यहां पे सब्जेक्ट तो हु है, हु सब्जेक्टिव फॉर्म में है यहां पर, और अगर कोई चीज हु की है तो ये कहलाएगी फिर हुज, और इस केस में भी हुज। दोस्तों ये जो हुज है ये
जिस तरह से ही का पोजेशन हिज है, ऐसे ही हु का पोजेशन हुज है। आइए कुछ सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं। जैसे मैंने कहा, सपोज मैंने देखा सामने क्लास में बेंच पे एक बैग रखा हुआ है और बैग के साथ कई लोग हो सकते हैं कि इनमें से किसी एक का वो बैग है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस बैग की किस व्यक्ति की पोजेशन है इस बैग के ऊपर, या ये बैग किसकी संपत्ति है, किससे जुड़ा हुआ है। तो हम हिंदी में कह रहे हैं कि ये बैग किसका है, तो हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, हुज बैग इज दिस। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो यहाँ पे इज की जगह आर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ चेयर्स रखी हुई हैं और मुझे कहना है कि ये चेयर्स किसकी हैं। सपोज करो मुझे पूछना है कि इन चेयर का ओनर कौन है, तो मुझे पूछना है ये किसकी चेयर्स हैं, तो मैं कहूंगा हुज चेयर्स आर दीज, राइट। अगर मुझे अपने बारे में भी बताना है, अपना कनेक्शन किसी व्यक्ति से बताना है, मान लीजिए मुझे कहना है कि मैं किसी का भाई हूं और आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आप किसके भाई हो, तो यहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे हुज ब्रदर आर यू, या मैं खुद अपने बारे में पूछूंगा कि मैं किसका भाई हूं, तो मैं कहूंगा हुज ब्रदर एम आई। तो फ्रेंड्स इसके आंसर्स कुछ इस तरीके से आएंगे, यू आर मिस्टर जोन्स ब्रदर, राइट। ये चेयर्स किसकी हैं, ये चेयर्स मिस्टर सुमित एंड मिस्टर अमित की हैं। सो दीज चेयर्स आर मिस्टर सुमित्स एंड मिस्टर अमित्स। यहां पे नाम के बाद हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये बातें प्रेजेंट में हो गई है, तो इनको हमने किस तरीके से बोला है, हमने इनको लिया है बी की फॉर्म्स, प्रेजेंट की फॉर्म इज एम आर के साथ में। और यही बातें अगर हमें पूछनी हो हिंदी में, हमें कहना है कि वो कार किसकी थी, राइट, वो चेयर्स किसकी थी, राइट, वो जो है वो रिलेटिव किसका था वो रिलेटिव, राइट, वो रिश्तेदार किसका था। तो फ्रेंड्स इस तरह की बातों के लिए पास में हम लेंगे बी का सेकंड फॉर्म। और दोस्तों बी का सेकंड फॉर्म ये होगा हमारा वॉज और वर। तो अगर मैं बोलूं वो कार किसकी थी, तो मैं पूछूंगा हुज कार वॉज दैट। ऐसे ही वो किसकी चेयर्स थी, हुज चेयर्स वर दोस। ऐसे ही दोस्तों वो किसका रिश्तेदार था, वो किसका रिलेटिव था, हुज रिलेटिव वॉज ही, वो किसका रिश्तेदार था। तो इस तरीके से हु से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लोग पुट अप करते हैं। फ्रेंड्स आइए इसको फ्यूचर में भी डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में ये कैसे कहेंगे हम कि ये किसका मतलब फ्रेंड होगा, ये किसका जो है अपने आप में कोई पोजेशन होगा, राइट। जैसे ये किसकी ड्यूटी होगी कि डॉक्टर जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करें, या ऐसे कहेंगे इलाज करना किसकी ड्यूटी होती है, या किसकी ड्यूटी होगी, राइट। अगर है बोलेंगे तो यहां पे इज एम आर आ सकता है, हुज ड्यूटी इज दिस टू ट्रीट द पेशेंट्स, हुज एडवाइस इज दिस टू सेंड द क्रिमिनल्स टू द जेल, राइट। ये किसकी ड्यूटी होगी, क्रिमिनल्स को जेल भेजें, राइट, या क्रिमिनल्स को जेल भेजना किसकी ड्यूटी होगी। तो फ्रेंड्स हुज ड्यूटी विल इट बी टू सेंड द क्रिमिनल्स टू जेल, और हुज ड्यूटी विल इट बी सेंडिंग द क्रिमिनल्स टू जेल। तो जेल अपराधियों को जेल में भेजना किसका फर्ज होगा, किसका ये काम होगा आने वाले समय में। ऐसे ही बहुत तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, बच्चों की देखभाल करना किसका फर्ज होगा। तो अगर हमें फ्यूचर में कहना है तो किस बच्चों का देखभाल करना किसका फर्ज होगा, तो हम कहेंगे हुज ड्यूटी विल इट बी टू look after the children, or whose duty will it be looking after the children. So friends, it will be the duty of parents to look after the children. बच्चों की देखभाल करना पेरेंट्स का फर्ज होगा, राइट। अगर इसको प्रेजेंट में बोलेंगे तो whose duty is it to look after the children, या whose duty was it to look after the children। और फ्यूचर में मैंने पहले बोला भी था whose duty will it be to look after the children। फ्रेंड्स यहां पर आप टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना लेके आईएनजी का फॉर्म भी ले सकते हैं। तो अगर मुझे पूछना हो कि ये किसका फर्ज है बच्चों की देखभाल करना, whose duty is it looking after the children। पास्ट में यही बात, ये किसका फर्ज था बच्चों की देखभाल करना, किसका फर्ज था, whose duty was it लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। ऐसे ही बच्चों की देखभाल करना किसका फर्ज होगा,
whose duty will it be looking after the children। तो यहाँ पे आप चाहें तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप उसे एक जिरंड की तरह पेश कर सकते हैं, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। तो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह सर्व करेगा। और फ्रेंड्स, आप इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपसे ये डिस्कस किया है कि अगर कोई चीज के ऊपर यू का अधिकार है, जैसे वो योर होती है या योर्स होती है, ऐसे ही का है तो हिज होती है या हर्स होती है, राइट। अगर किसी लेडी के लिए शी की बात करें तो उसमें हर हो जाएगा या हर्स हो जाएगा, और मेल के लिए आप बात करेंगे तो उसमें आप हिज या हिज का प्रयोग करेंगे, इन दोनों तरीके के फॉर्म्स में। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से इफ वी कम टू ए कंक्लूजन कि इसी तरीके से अगर हु की हमें जो है सजेशन बतानी है, हु का अधिकार बताना है, चूंकि वो क्वेश्चन फॉर्म में हमें लेना है, तो हिज का तो हम क्वेश्चन और आंसर दोनों में ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें सवाल करना है तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो हु का है, तो इसमें हु का पोजीशन बताने के लिए हमें हुज शब्द का इस्तेमाल करना होगा। फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स to you in a very transparent way, and I hope that this is going to help you to make your English better. Thank you for watching.